क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सी घड़ी थी जब आकाश में नक्षत्र थम गए, हवाओं ने अपना वेग रोक लिया और जेल की अंधेरी कोठरी में स्वयं भगवान प्रकट हुए? यह सिर्फ एक जन्म नहीं था, यह था अधर्म के अंत और धर्म की पुनर्स्थापना का संकल्प। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जन्माष्टमी व्रत कथा, श्री कृष्ण के जन्म का दिव्य उत्सव, जहाँ व्रत की महिमा, देवताओं का आह्वान और उस रात की अलौकिक लीलाएं आपके हृदय को भक्ति और विस्मय से भर देंगी। तो जुड़े रहिए, क्योंकि यह केवल कथा नहीं बल्कि वह क्षण है जब ईश्वर आपके भीतर भी जन्म ले सकते हैं। कलयुग से बहुत पहले का वह समय जब सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर के भी अपने अपने उतार चढ़ाव देख चुके थे। युगों का क्रम चलता रहा, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, धरती पर धर्म की जड़ें हिलने लगीं। मानव के हृदय से करुणा का प्रवाह सूखने लगा। लोभ, क्रोध, अहंकार और अन्याय का साया संसार पर फैलने लगा। कभी अरशियों के तपोवन में गूंजने वाला वेदों का मधुर स्वर अब विलुप्त होने लगा। यज्ञ वेदी पर चढ़ने वाला आहुति का सुगंधित धुआं अब नगर नगर में रक्त और अश्रु की गंध में बदलने लगा। धरती माता, जो कभी हरियाली की ओढ़नी पहनकर गर्व से खिलखिलाती थीं, अब अपने आंचल में युद्ध के अंगार, अत्याचार के कांटे और निर्दोषों का रक्त समेट रही थीं। उनके हृदय की करुण पुकार को कोई नहीं सुन रहा था। धर्मराज युधिष्ठिर जैसे न्यायप्रिय राजा अब इतिहास की गाथाओं में रह गए थे। सत्ता के सिंहासन पर अब ऐसे लोग बैठ चुके थे जिनके लिए प्रजा केवल भय और कर के बोझ तले दबाने का माध्यम थी। इस अधर्म के अंधकार में सबसे बड़ा तारा था मथुरा का राजा कंस। उसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। कंस केवल एक राजा नहीं था, बल्कि भय का प्रतीक बन चुका था। उसका हृदय क्रूरता से भरा हुआ था और उसकी आंखों में केवल सत्ता का नशा और रक्त पिपासा थी। वह अपने राज्य को अपनी संपत्ति मानता था और प्रजा को अपनी दास। जो भी उसके आदेश के विरुद्ध जाता, उसका जीवन एक पल में समाप्त हो जाता। युद्ध, हिंसा, छल और पाखंड चारों ओर फैल चुके थे। वेद विहित यज्ञ बंद हो गए थे, मंदिर वीरान हो गए थे और संतों को सताया जाने लगा था। शास्त्रों का सम्मान केवल औपचारिकता रह गया था। मानव, जिसे ईश्वर ने करुणा, प्रेम और सह अस्तित्व की भावना के साथ भेजा था, अब स्वार्थ और पाप के दलदल में डूब चुका था। ऐसे समय में धरती माता ने अपने आप को धारण करने की क्षमता खोने लगी। पाप का बोझ इतना बढ़ गया था कि वे सहन नहीं कर पा रही थीं। वे कराहते हुए ब्रह्मलोक पहुंची। उनकी आंखों में अश्रु थे और उनके स्वर में दर्द। वे ब्रह्मा जी के समक्ष हाथ जोड़कर बोलीं, हे सृष्टिकर्ता, मैं अब और नहीं सह सकती। मेरे ऊपर अधर्म का बोझ असहनीय हो चुका है। निर्दोषों का रक्त मेरे आंचल में बह रहा है। धर्म का दीपक बुझ चुका है। कृपया मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने धरती माता की पीड़ा सुनी और चिंतन में डूब गए। वे जानते थे कि यह कोई साधारण समस्या नहीं है। उन्होंने तुरंत देवताओं को एकत्रित किया। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, यम और अनेक देवता वहां उपस्थित हुए। उनके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें थीं, क्योंकि अधर्म का यह अंधकार केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं था, इसका प्रभाव स्वर्ग लोक तक पहुंचने लगा था। ये अब केवल एक ही उपाय है, स्वयं परमपिता का अवतरण। केवल वही इस अंधकार को चीरकर प्रकाश फैला सकते हैं। केवल वही अधर्म को समाप्त कर सकते हैं। ये सुनकर सभी देवता एक स्वर में बोले, हम सब तैयार हैं, लेकिन यह निर्णय स्वयं भगवान विष्णु का होगा। वही सृष्टि के पालक हैं, वही धर्म के रक्षक हैं। फिर सभी देवता धरती माता को साथ लेकर क्षीर सागर पहुंचे, जहां शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु योग निद्रा में विराजमान थे। वातावरण अद्भुत था। समुद्र की लहरों का मंद संगीत, शंख की गूंज और दिव्य प्रकाश। देवताओं ने सामूहिक प्रार्थना शुरू की, हे जगत पालक, हे धर्म रक्षक, हे नारायण, अब आपकी आवश्यकता है। आपके बिना इस सृष्टि का संतुलन नहीं रह सकता। कृपया हमारे आर्तनाद को सुनिए। भगवान विष्णु ने अपनी कमल जैसी आंखें खोलीं। उनके मुख पर करुणा की मुस्कान थी, लेकिन दृष्टि में गंभीरता। उन्होंने देवताओं की पीड़ा सुनी, धरती माता के आंसू देखे और बोले, हे देवताओं, हे धरती माता, चिंता मत करो। मैं स्वयं अधर्म के नाश के लिए पृथ्वी पर अवतरित होऊंगा।
मैं ऐसे रूप में जन्म लूंगा जहां प्रेम और करुणा का संदेश दूं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अन्याय को समाप्त करने के लिए शस्त्र भी उठाऊं। भगवान विष्णु ने यह भी कहा, मैं मथुरा में यदुवंशी राजा वसुदेव और माता देवकी के घर जन्म लूंगा। यह मेरा वचन है। मैं अपने साथ लक्ष्मी जी को भी ले जाऊंगा, जो यशोदा और नंद बाबा के घर प्रकट होंगी, ताकि मेरी लीलाओं का पालन पोषण हो सके। देवताओं ने यह सुनकर हर्षोल्लास में भगवान को प्रणाम किया। वातावरण में जय जयकार गूंज उठी। जय श्री कृष्ण, जय गोविंद, जय गोकुलनाथ। धरती माता ने अपने आंचल से आंसू पोंछे। उन्हें विश्वास हो गया कि अब अधर्म का अंधकार अधिक समय तक नहीं टिक सकेगा, क्योंकि सत्य, धर्म और प्रेम का अवतार आने वाला था। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्र, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज ये अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपका कृपा सदा बने रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्र, ये अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी पावन बनाएगी। यदि आप हमारे चैनल अमृत ज्ञान सागर में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारे हर नए भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए ये दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जब अधर्म अपनी सीमा पार कर गया, जब धरती माँ का वश असहनीय हो गया, जब हार और भय और अंधकार छा गया, तब सत्य, धर्म और प्रेम के रक्षक ने जन्म लिया। कान्हा बनकर, मुरलीधर बनकर, वासुदेव के लाल बनकर। आज हम उसी पावन पर्व की कथा सुनेंगे। वह कथा जो केवल श्री कृष्ण के जन्म की नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता की मुक्ति की है। यह है जन्माष्टमी व्रत कथा, श्री कृष्ण के जन्म का दिव्य उत्सव। आइए श्रद्धा और भक्ति से इस दिव्य गाथा का आरंभ करते हैं। समय का चक्र आगे बढ़ रहा था। अधर्म के अंधकार में एक किरण का आभास हो चुका था। भगवान विष्णु ने स्वयं पृथ्वी पर जन्म लेने का वचन दे दिया था। देवताओं के हृदय में अब एक नई आशा थी, लेकिन केवल अवतार का संकल्प ही पर्याप्त नहीं था। उसके लिए तैयारी भी उतनी ही आवश्यक थी। इस तैयारी का पहला और सबसे पवित्र चरण था जन्माष्टमी व्रत। पुराणों में कहा गया है कि जब जब भगवान का अवतरण होता है, तब तब ब्रह्मांड की सूक्ष्म और स्थूल शक्तियां, आर्षि मुनि और देवता सब मिलकर उस घटना के लिए वातावरण तैयार करते हैं। जैसे किसी महायज्ञ के पहले वेदी सजाई जाती है, मंत्रों का उच्चारण होता है और आहुति के लिए घी, लकड़ी और समिधा इकट्ठा की जाती है, वैसे ही अवतार के पहले पूरे ब्रह्मांड में एक अदृश्य यज्ञ प्रारंभ होता है। जन्माष्टमी व्रत का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि यह श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव है, बल्कि इसलिए भी कि यह व्रत स्वयं भगवान की आराधना का सबसे उच्च रूप है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और भागवत पुराण में इसका विस्तृत वर्णन है। इन ग्रंथों में कहा गया है कि जो भक्त इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है और उसके हृदय में भगवान का प्रेम स्थायी रूप से बस जाता है। व्रत का अर्थ केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि इंद्रियों और मन को संयमित करना है। जब हम भोजन नहीं करते, तब शरीर की शक्ति भीतर की ओर मुड़ती है। यह भीतर की ऊर्जा ही भगवान के नाम, स्मरण और ध्यान में लगाई जाती है। जन्माष्टमी व्रत का पालन करने वाला भक्त केवल भोजन ही नहीं, बल्कि क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे मानसिक विष से भी दूर रहता है। यही कारण है कि इस दिन व्रत को आत्मिक शुद्धि का सबसे श्रेष्ठ साधन माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, अष्टमी तिथि मध्य में रोहिण्याम योग संयुते व्रतेनैव हरेर भक्त्या पूजा कुर्याद्यथा विधि। अर्थात जब भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि
रोहिणी नक्षत्र के साथ आती है, तब व्रत और भक्ति के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। अवतार की तैयारी में केवल मानव ही नहीं, देवताओं की भी भूमिका होती है। व्रत के समय यज्ञ और मंत्रों के द्वारा उन्हें बुलाया जाता है। आकाश में अदृश्य ध्वनि गूंजती है, दिशाएं शुद्ध हो जाती हैं और वायु में एक दिव्य सुगंध फैलने लगती है। यह वही क्षण होता है जब पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक सभी लोकों में एक अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। देवकी और वसुदेव भी इस दिव्य योजना का अभिन्न हिस्सा थे। यद्यपि वे मथुरा की जेल में कैद थे, लेकिन उनका मन बाहरी बंधनों से मुक्त था। वे जानते थे कि भगवान स्वयं उनके पुत्र रूप में आने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने अपने जीवन को तपस्या और भक्ति में समर्पित कर दिया। प्रातःकाल स्नान कर, स्वच्छ वस्त्र धारण कर, आचमन और प्राणायाम करके भक्त अपना संकल्प करता है। मैं आज का व्रत भगवान श्री कृष्ण के प्रेम और आराधना के लिए कर रहा हूँ। दिन भर फलाहार या निर्जल रहकर वह हर घड़ी भगवान के नाम का जप करता है। मंदिर में झांकी सजाई जाती है, माखन, मिश्री, फल और पंचामृत से भगवान को स्नान कराया जाता है। मध्य रात्रि के समय ठीक जन्म के क्षण आरती की जाती है, शंख घंटियों की ध्वनि गूंजती है और भक्त अपने हृदय में भगवान के आगमन का स्वागत करता है। देवकी और वसुदेव का तप और भक्ति अपने चरम पर पहुंच चुका था। एक दिन जब वसुदेव ध्यान में लीन थे, तब आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे आकार लेने लगा और उसमें 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु का रूप दिखने लगा। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे और उनके मुख पर 100 सूर्यों के समान तेज। उन्होंने वसुदेव और देवकी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे भक्तों, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूंगा। तुम मेरा जन्म इस संसार के लिए गुप्त रखोगे, क्योंकि यह जन्म केवल लीलाओं का प्रारंभ है। जैसे ही भगवान का यह वचन समाप्त हुआ, वह दिव्य प्रकाश एक सूक्ष्म बिंदु में बदल गया और देवकी के गर्भ में प्रवेश कर गया। उस क्षण से देवकी का चेहरा तेजस्वी हो उठा। उनकी आंखों में दिव्य ज्योति चमकने लगी। मथुरा की जेल में बंद यह दंपति अब किसी बंधन में नहीं था, क्योंकि उनके भीतर स्वयं ईश्वर का निवास हो चुका था। वसुदेव और देवकी ने यह समय पूर्ण संयम और भक्ति में बिताया। दिन रात वे भगवान के नाम का स्मरण करते, मंत्र जपते और आने वाले क्षण की प्रतीक्षा करते। उनके हृदय में भय नहीं था, केवल आनंद था, क्योंकि वे जानते थे कि उनके गर्भ में जो पल रहा है वह केवल उनका पुत्र नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि का उद्धारक है। उधर गोकुल में भी अदृश्य रूप से तैयारी चल रही थी। यशोदा और नंद बाबा के जीवन में भी एक अनोखी खुशी उतरने वाली थी। देवताओं ने सुनिश्चित किया कि गोकुल में सुरक्षा, आनंद और पवित्रता का वातावरण बने, ताकि बाल कृष्ण की लीलाएं वहीं से प्रारंभ हो सकें। जैसे कोई महान सम्राट के आगमन के लिए नगर सजाया जाता है, वैसे ही ब्रह्मांड अब एक ऐसे अतिथि के स्वागत के लिए तैयार हो रहा था जो स्वयं परमेश्वर था। अंतरिक्ष में मंगल ध्वनि गूंज रही थी, चंद्रमा अपना शीतल प्रकाश बिखेर रहा था और पृथ्वी अपने हृदय में एक अद्भुत स्पंदन महसूस कर रही थी। मथुरा, जो कभी आनंद, समृद्धि और संस्कृति का केंद्र हुआ करती थी, अब भय और अत्याचार का पर्याय बन चुकी थी। यह वही भूमि थी जहां कभी धर्म के दीप जलते थे, यज्ञों की सुगंध हवाओं में घुलती थी और मंदिरों में भजन कीर्तन की गूंज सुनाई देती थी। लेकिन अब इन पवित्र गलियों में सन्नाटा पसरा था। लोग धीरे धीरे बोलते, एक दूसरे की ओर शक की नजर से देखते और रात के समय घर से बाहर निकलने से डरते। राजा का नाम ही आतंक फैला देता था और यह राजा था कंस। कंस का स्वभाव जन्म से ही उग्र था, लेकिन जब उसने मथुरा का राज सिंहासन पाया, तब उसकी महत्वाकांक्षा और क्रूरता की कोई सीमा नहीं रही। वह अपनी शक्ति के नशे में इतना अंधा हो चुका था कि उसे अपने संबंधियों,
मित्रों, यहाँ तक कि अपनी बहन की भी परवाह नहीं थी। राज्य के हर कोने में उसके जासूस थे, जो उसकी आज्ञा का पालन न करने वाले को तुरंत दंड दिलाते। महलों में सुख सुविधाओं की भरमार थी, लेकिन प्रजा भूख, कर और भय के बोझ तले पिस रही थी। देवकी, जो कंस की बहन थी, अपने विवाह के दिन सुहाग की लाल साड़ी में गहनों से सजी वसुदेव के साथ रथ में बैठी थी। मथुरा में उस दिन भीड़ उमड़ पड़ी थी। लोग खुशी मना रहे थे, लेकिन जैसे ही रथ महल से आगे बढ़ा, आकाश में एक दिव्य आवाज गूंजी, हे कंस, तेरी मृत्यु तेरी बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी। यह सुनते ही कंस का चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखों में भय और क्रोध का तूफान उमड़ पड़ा। उसने तुरंत तलवार खींची और उसी क्षण अपनी बहन को मारने के लिए आगे बढ़ा। वसुदेव ने बीच में आकर कंस को रोका। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, राजन, तुम्हें किस बात का भय है? मैं वचन देता हूं कि जैसे ही देवकी का कोई भी पुत्र जन्म लेगा, मैं स्वयं उसे तुम्हारे हाथों सौंप दूंगा। कंस ने यह शर्त मान ली, लेकिन उसके मन में विष घुल चुका था। वह जानता था कि भविष्यवाणी झूठी नहीं होती और उसे अपने जीवन की रक्षा करनी है। कुछ समय बाद देवकी का पहला पुत्र जन्मा। वसुदेव ने अपने वचन के अनुसार उस शिशु को कंस को सौंप दिया, लेकिन कंस के मन में जरा भी दया नहीं आई। उसने निर्दयता से उस नवजात को जमीन पर पटक दिया। रक्त बह निकला और महल में माताओं की चीखें गूंज उठीं। इस दृश्य ने मथुरा की जनता के मन में और भी भय भर दिया। एक एक कर देवकी के 6 पुत्र हुए और कंस ने सभी को जन्म के तुरंत बाद मार डाला। हर बार वसुदेव के हृदय में यह पीड़ा उठती कि वह एक पिता होकर भी अपने पुत्र को बचा नहीं पा रहा है, लेकिन अपने वचन और धर्म के बंधन में वह असहाय था। देवकी का हृदय तो हर बार मानो चूर चूर हो जाता। उसका मातृत्व हर जन्म पर चीखता, लेकिन वह अपनी पीड़ा को आंसुओं में बहाकर फिर से चुप हो जाती, क्योंकि वह जानती थी कि यह सब भगवान की योजना का हिस्सा है। 7वें गर्भ में जो बालक था, वह था भगवान शेषनाग का अंश। योगमाया की कृपा से वह गर्भ देवकी से निकलकर रोहिणी के गर्भ में पहुंच गया, जो गोकुल में रह रही थीं। वहीं उस बालक का जन्म बलराम के रूप में हुआ। मथुरा में कंस को लगा कि देवकी का गर्भपात हो गया है, लेकिन वास्तव में यह भगवान की लीला थी, ताकि 8वें पुत्र के लिए मार्ग प्रशस्त हो सके। 8वें गर्भ का समय आ पहुंचा। यह गर्भ किसी साधारण शिशु का नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार था, जो वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट होने वाला था। मथुरा की हवाओं में अदृश्य रूप से एक अलग सी गंध थी, एक अलग सा कंपन था, जिसे केवल भक्तजन और आर्ष ही महसूस कर सकते थे। कंस को जैसे जैसे समय नजदीक आता दिख रहा था, उसका भय और क्रूरता और भी बढ़ रही थी। उसने जेल के पहरे को 2 गुना कर दिया। पहरेदारों को चेतावनी दी कि देवकी वसुदेव की हर गतिविधि पर नजर रखी जाए। मथुरा की गलियों में अब केवल 2 ही बातें होती थीं, कंस का बढ़ता आतंक और 8वें पुत्र का रहस्य। लोग आपस में धीरे धीरे कहते, कब आएगा वह? कौन होगा वह? क्या सच में वह कंस का अंत करेगा? भय और आशा दोनों साथ साथ फैल रहे थे। मथुरा की धरती पर अत्याचार का बोझ अपने चरम पर था, और ठीक उसी समय भगवान के जन्म की घड़ी नजदीक आ रही थी। कारावास की अंधेरी कोठरी में वसुदेव और देवकी अपने 8वें पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। बाहर तूफान था, भीतर मौन, लेकिन इस मौन में भी एक दिव्य संगीत था, एक अदृश्य वचन था। अंधकार अब टिकने वाला नहीं है, क्योंकि प्रकाश का अवतरण होने वाला है।
मथुरा की उस रात में एक अलौकिक शांति थी जो केवल बाहरी मौन नहीं बल्कि किसी दिव्य रहस्य की प्रतीक्षा का मौन था। आषाढ़ शुक्ल अष्टमी की मध्य रात्रि धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। आकाश में नक्षत्रों का अद्भुत संयोग बन चुका था। रोहिणी नक्षत्र अपनी दिव्यता में चमक रहा था और चंद्रमा का मधुर प्रकाश मानो पृथ्वी पर किसी विशेष अतिथि के स्वागत में बिछ रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी, जैसे प्रकृति स्वयं अपनी सांसें थामकर किसी पवित्र क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। मथुरा के कारागार में, जहां देवकी और वसुदेव बंद थे, उस रात का वातावरण सामान्य से बिल्कुल अलग था। दीवारें वहीं थीं, लोहे के मोटे सलाखें वहीं थीं, पहरेदार वहीं थे, लेकिन एक अदृश्य आभा पूरे कारागार को घेरे हुए थी। समय आधी रात के ठीक निकट था और तभी एक दिव्य प्रकाश कोठरी में फैलने लगा। देवकी के मुख पर पहले दर्द की लकीरें उभरीं, फिर अचानक उनका चेहरा तेज से दमक उठा। उन्होंने अपने भीतर एक ऐसा कंपन महसूस किया जो किसी भी सामान्य प्रसव से अलग था, मानो पूरा ब्रह्मांड उनके गर्भ में सिमट आया हो और अब बाहर आने की तैयारी कर रहा हो। वसुदेव विस्मित होकर यह सब देख रहे थे और फिर ठीक मध्य रात्रि के क्षण पर एक अद्भुत घटना हुई। देवकी के गर्भ से एक दिव्य शिशु का प्राकट्य हुआ। उसका रंग श्यामल, मुख पर चंद्रमा सी शीतल मुस्कान और आंखों में अनंत करुणा व गहन शांति। उसके चारों ओर एक दिव्य प्रभा मंडल था और पीतांबर वस्त्र मानो स्वयं उसके शरीर पर प्रकट हो गए हों। उसके कंधों पर लघु लघु 4 भुजाएं थीं, जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभित हो रहे थे। वसुदेव और देवकी ने उस बालक को देखकर हाथ जोड़ दिए। उनके आंसू बह निकले। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि आनंद और विस्मय के थे। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं नारायण अवतरित हुए हैं। भगवान ने मृदु स्वर में कहा, माता पिता भय मत करो, मैं ही वह हूँ जिसके लिए तुमने अनेक जन्मों तक तप किया। अब समय है कि मैं अपनी लीलाएं प्रारंभ करूं। मुझे अभी गोकुल ले जाओ। नंद और यशोदा के यहाँ मेरा पालन पोषण होगा। जैसे ही भगवान ने यह कहा, उन्होंने अपना दिव्य रूप त्याग कर एक साधारण नवजात का रूप ले लिया ताकि कोई उनके रहस्य को न जान सके। उसी क्षण चमत्कारों की श्रृंखला शुरू हो गई। कारागार के द्वार, जो लोहे के भारी ताले और जंजीरों से बंद थे, अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में डूब गए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें सम्मोहित कर दिया हो। वसुदेव ने उस शिशु को टोकरी में रखा और अपने सिर पर उठा लिया। बाहर रात का अंधकार था, लेकिन आकाश में चंद्रमा का प्रकाश उनके मार्ग को प्रकाशित कर रहा था। वे मथुरा से बाहर निकले और यमुना नदी की ओर बढ़े। यमुना उस समय उफान पर थी, जलधारा तेज बह रही थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव ने कदम बढ़ाया, यमुना का जल उनके मार्ग से 2 भागों में बंट गया। बीच में एक शुष्क पथ बन गया, मानो स्वयं नदी ने अपने प्रवाह को रोककर भगवान के मार्ग को प्रणाम किया हो। वसुदेव उस पथ पर चलते रहे। उनके सिर पर शिशु सुरक्षित था और ऊपर आकाश में अदृश्य देवता पुष्प वृष्टि कर रहे थे। हवा में मंद मंद पुष्पों की सुगंध फैल रही थी। शेषनाग अपने फण फैलाकर वसुदेव के ऊपर छत्र बना रहे थे ताकि वर्षा की एक भी बूंद बालक पर न गिरे। यह दृश्य किसी दिव्य चित्र की भांति था। एक साधारण मानव की तरह दिखने वाला वसुदेव, लेकिन साथ में स्वयं भगवान और उनके मार्ग की रक्षा करता अनंतनाग। गोकुल पहुंचकर वसुदेव नंद बाबा के घर गए, जहां उस समय यशोदा भी एक नवजात को जन्म देकर विश्राम कर रही थीं। किसी ने देखा नहीं, किसी को खबर नहीं हुई। वसुदेव ने देवकी के शिशु को यशोदा के पास रखा और वहां के बालक को लेकर वापस लौट पड़े। यह सब इतना सहज, इतना शांतिपूर्वक हुआ कि किसी को संदेह नहीं हुआ। वापसी में भी यमुना ने उन्हें उसी श्रद्धा से मार्ग दिया। द्वार फिर अपने आप बंद हो गए। पहरेदार अपनी नींद से जागे और किसी को यह आभास नहीं हुआ कि अभी अभी इतिहास की सबसे अद्भुत रात घट चुकी है।
कारागार में लौटकर वसुदेव ने उस बालक को देवकी के पास रखा। अब कंस को जो समाचार मिलेगा वह उसे लगता था कि उसकी सुरक्षा है, लेकिन वास्तव में यह उसकी नियति की शुरुआत थी। उस रात जब पूरी मथुरा और गोकुल अपने अपने स्वप्नों में थी, ब्रह्मांड में एक नया अध्याय लिख दिया गया था। अंधकार का अंत और प्रकाश की विजय का आरंभ। गोकुल की गलियों में उस दिन एक अलग ही चहल पहल थी। नंद बाबा के आंगन से भजन, ढोल, मंजीरे और बांसुरी की मधुर धुन पूरे गांव में गूंज रही थी। यह नंदोत्सव का दिन था, जब नंद बाबा अपने घर जन्मे इस अद्भुत बालक के स्वागत में दान और उत्सव मना रहे थे। स्त्रियां रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर, माथे पर चमकते बिंदियां और गले में मोतियों की मालाएं डालकर गीत गा रही थीं। बच्चे फूलों की माला लिए आंगन में दौड़ रहे थे और पुरुष घर घर जाकर मिठाई और दही बेल की सौगात बांट रहे थे। नंद बाबा के चेहरे पर गर्व और आनंद की आभा थी, मानो वर्षों की प्रतीक्षा का फल उन्हें मिल गया हो। यशोदा की गोद में वह श्यामल बालक लेटा था, जिसकी आंखें नीले कमल सी गहरी और मुस्कान ऐसी कि थके हुए मन में भी अनंत शांति उतर आए। उस दिन से गोकुल का हर दिन नया था। कभी कृष्ण अपने छोटे छोटे हाथों से मक्खन की मटकी पकड़ने की कोशिश करते, तो कभी गोद में आने वाले हर व्यक्ति के चेहरे को छूकर हंस देते। उनकी बाल चेष्टाएं इतनी मोहक थीं कि यशोदा का मन उनसे एक पल के लिए भी अलग नहीं होना चाहता था। लेकिन यह बालक कोई साधारण शिशु नहीं था। वह अपने साथ केवल आनंद ही नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति भी लेकर आया था, जो समय समय पर प्रकट होती थी। पहली बार यह शक्ति तब प्रकट हुई जब पूतना नाम की राक्षसी गोकुल में आई। कंस ने उसे भेजा था ताकि वह बाल कृष्ण को मार सके। वह सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आई और यशोदा से बोली कि वह बालक को गोद में लेकर दूध पिलाएगी। यशोदा ने उसे अपने आंगन में बैठे देखा, उसके रूप पर मोहित हो गईं और अनजाने में बालक को उसकी गोद में रख दिया। लेकिन पूतना के स्तनों में विष लगा था, जो शिशु को मारने के लिए पर्याप्त था। कृष्ण ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और जैसे ही दूध पीना शुरू किया, उन्होंने केवल दूध ही नहीं बल्कि उसकी प्राण शक्ति को भी खींच लिया। पूतना अपने असली रूप में लौट आई, भयानक और विशाल, और धरती पर गिरकर प्राणहीन हो गई। पूरे गोकुल में यह देखकर विस्मय और भय का मिश्रण फैल गया, लेकिन नंद बाबा और यशोदा ने इसे भगवान की कृपा मानकर भूलने की कोशिश की। कुछ ही समय बाद गोकुल में एक और चमत्कार हुआ, शकटासुर वध। एक दिन यशोदा ने कृष्ण को एक बड़े लकड़ी के रथ शकट के पास लिटा दिया। वह रथ खाली था, लेकिन उसके अंदर शकटासुर नाम का दैत्य छिपा हुआ था, जो बालक को मारने का इरादा रखता था। बाल कृष्ण ने अपने छोटे छोटे पैरों से खेलते खेलते रथ को ठोकर मारी और वह पलट गया। लकड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसमें छिपा दैत्य तड़प कर वहीं समाप्त हो गया। गांव वालों ने इसे भी बालक की अद्भुत शक्ति का परिणाम माना, लेकिन यशोदा के लिए यह सब उनके नन्हे लाल की खेल खेल में की गई शरारत थी। कुछ समय बाद तृणावर्त नामक दैत्य आया, जो तेज आंधी का रूप धारण कर लेता था। वह आकाश में उड़ते उड़ते गोकुल में उतरा और अचानक आंधी तूफान उठाकर बालक को अपने साथ आकाश में ले गया। गोकुल में धूल और अंधकार छा गया। स्त्रियां घबराकर रोने लगीं और यशोदा का हृदय मानो रुक सा गया। लेकिन आकाश में पहुंचते ही कृष्ण ने अपने छोटे छोटे हाथों से तृणावर्त की गर्दन पकड़ ली और उसे कसकर दबा दिया। दैत्य का दम घुटने लगा और वह नीचे धरती पर गिरकर मृत हो गया। बालक बिना किसी चोट के उसकी छाती पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। इन घटनाओं ने गोकुल के हर व्यक्ति को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह बालक कोई साधारण आत्मा नहीं है। फिर भी उनके लिए कृष्ण सिर्फ वही नटखट शिशु थे, जो कभी माखन की मटकी फोड़ देते, कभी बछड़ों के पीछे भागते और कभी यशोदा की उंगली पकड़कर आंगन में टहलते। उनके हर आंसू और हर हंसी में गोकुल के लोगों को अपना संपूर्ण जीवन दिखाई देता था। गोकुल का यह सुख और शांति समय के साथ अनेक लीलाओं का साक्षी बनने वाला था।
और हर लीला में यह श्यामल बालक अपनी दिव्यता के नए रूप प्रकट करने वाला था। पूतना, शकटासुर और तृणावर्त जैसे राक्षसों का अंत तो केवल शुरुआत थी, असली खेल तो अभी बाकी था। गोकुल के आंगन में खेलने वाला नन्हा श्याम धीरे धीरे किशोरावस्था की ओर बढ़ रहा था। उसके अंग प्रत्यंग में अब बचपन की गोलाई के साथ साथ एक आकर्षक सौंदर्य झलकने लगा था और उसकी आंखों में अद्भुत चपलता के साथ गहन करुणा भी भरने लगी थी। माखन के प्रति उसका प्रेम अभी भी वैसा ही था, बल्कि अब उसमें और नटखटपन आ गया था। गोकुल की स्त्रियां जानती थीं कि माखन की मटकी को छत पर रखने से भी कोई सुरक्षा नहीं, क्योंकि कृष्ण अपनी टोली के साथ किसी न किसी तरह उस तक पहुंच ही जाते थे। कभी वे अपने मित्रों के कंधों पर चढ़कर माखन निकालते, तो कभी मटकी को फोड़कर सभी को उसमें से हिस्सा बांट देते। गोपियां शिकायत करने नंद बाबा के घर पहुंचती, लेकिन जब सामने कृष्ण आकर भोलेपन से मुस्कुराते और सिर झुका लेते, तो उनका क्रोध पल भर में पिघल जाता। कृष्ण और गोपियों के बीच यह खेल अब एक अनोखे प्रेम में बदलने लगा था। वह प्रेम केवल सांसारिक आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा को स्पर्श करने वाला था। जब कृष्ण बांसुरी बजाते, तो यमुना के तट पर चरती गायें भी मंत्रमुग्ध होकर स्थिर हो जाती। पक्षी अपने पंख रोक लेते और गोपियां अपने अपने घरों से काम छोड़कर उस मधुर धुन की ओर खींचाती। उनके हृदय में केवल एक ही चाह होती, उस नील कमल नेत्र वाले की झलक पाना, जिसके संगीत में संपूर्ण ब्रह्मांड का मधुरतम राग समाया था। एक बार ब्रज में भारी वर्षा और तूफान का संकट आया। कंस के आदेश पर इंद्र ने अपने घमंड में आकर मूसलधार बारिश भेजी, जिससे गोकुल डूबने की कगार पर पहुंच गया। भयभीत ग्रामीण कृष्ण के पास दौड़े और उनकी शरण में आ गए। तब कृष्ण ने अपनी सहज मुस्कान के साथ उन्हें आश्वस्त किया और अपनी छोटी सी अंगुली पर विशाल गोवर्धन पर्वत उठा लिया। यह दृश्य देखकर सब चकित रह गए। 7 दिनों तक गोप गोपियां, गायें और सभी जीव उस पर्वत के नीचे सुरक्षित रहे। इंद्र का गर्व चूर हो गया और उसने आकर कृष्ण से क्षमा मांगी। इस घटना ने सभी को यह विश्वास दिला दिया कि उनका प्रिय गोपाल केवल एक नटखट बालक नहीं, बल्कि स्वयं सर्वशक्तिमान है। समय बीतता गया और कृष्ण के किशोर हृदय में गोपियों के साथ एक दिव्य लीला का समय आया, रास लीला। यह कोई सामान्य नृत्य नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। शरद पूर्णिमा की रात, जब चंद्रमा अपनी संपूर्ण शोभा में आकाश में था और उसकी किरणें यमुना के जल पर चांदी सी चमक बिखेर रही थीं, तब कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक अद्भुत राग छेड़ा। वह राग सुनकर प्रत्येक गोपी अपने अपने घर से सब काम छोड़कर दौड़ी आई। उस वन में, जहां हर वृक्ष के पत्तों पर ओस की बूंदें मोतियों सी चमक रही थीं, कृष्ण ने प्रत्येक गोपी के साथ अलग अलग नृत्य किया। यह कोई साधारण चमत्कार नहीं था, वह प्रत्येक हृदय में बसने वाले ईश्वर की अनुभूति थी। रासलीला में कोई ईर्ष्या, कोई स्वार्थ नहीं था, सिर्फ आनंद और आत्मसमर्पण। गोपियां इस लीला में स्वयं को भूलकर केवल कृष्ण में विलीन हो जाती थीं और कृष्ण हर गोपी में स्वयं को प्रकट कर रहे थे। यह लीला रात भर चली और जैसे ही सुबह हुई, सब अपने अपने घर लौट गए। लेकिन उस रात्रि का आनंद और अनुभव उनके हृदय में सदा के लिए बस गया। इस प्रकार माखन चोर लीलाओं की मस्ती से लेकर गोवर्धन की महिमा और रास लीला की अनंत मधुरता तक, कृष्ण का बालपन और किशोरावस्था केवल ब्रजवासियों का ही नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का अमूल्य धन बन गया। उनकी प्रत्येक क्रिया, चाहे वह खेल में हो या धर्म की रक्षा में, केवल प्रेम, आनंद और भक्ति का संदेश देती रही। और यही वह समय था जब कृष्ण ने अपने जीवन के अगले चरण मथुरा की ओर प्रस्थान और धर्म युद्ध की तैयारी के संकेत देना शुरू कर दिया। जन्माष्टमी केवल एक पर्व नहीं, यह उस दिव्य क्षण का उत्सव है जब अनंत, निराकार, सर्वव्यापक परमात्मा ने साकार रूप में अवतार लेकर मानवता को धर्म, प्रेम और करुणा का संदेश दिया। यह वह पावन रात्रि है
जब अंधकार के बीच प्रकाश का जन्म हुआ, जब अन्याय और अधर्म के सामने न्याय और सत्य ने अपना स्वरूप धारण किया। जन्माष्टमी हमें केवल ऐतिहासिक घटना की स्मृति नहीं कराती, बल्कि यह हमारे भीतर छिपे आध्यात्मिक बीज को सींचती है, जो भक्ति और सदाचार के रूप में अंकुरित होने का इंतजार कर रहा है। भक्ति जन्माष्टमी का केंद्र है। जिस प्रकार व्रज की गोपियां नंद बाबा, यशोदा और ब्रजवासी श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह समर्पित थे, उसी प्रकार इस दिन हम अपने हृदय को भक्ति के रंग में रंगते हैं। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं, बल्कि अपने भीतर उस भाव को जगाना है जिसमें हम हर जीव में भगवान का स्वरूप देखें। जब हम जन्माष्टमी के दिन व्रत रखते हैं तो वह केवल भोजन त्यागना नहीं होता, बल्कि हमारे मन, वचन और कर्म में पवित्रता लाने का प्रयास होता है। यह आत्मनियंत्रण और संयम का अभ्यास है, जिससे हम अपनी इच्छाओं और अहंकार पर विजय पाना सीखते हैं। जन्माष्टमी का संकल्प है धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में दिखाया कि धर्म का अर्थ केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि न्याय, करुणा और सत्य की रक्षा करना है। चाहे उन्होंने गीता में अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया हो या गोवर्धन पर्वत उठाकर प्रकृति के सम्मान का संदेश दिया हो, हर कार्य में यह स्पष्ट था कि धर्म वह है जो सभी के कल्याण में हो। जन्माष्टमी हमें याद दिलाती है कि हर परिस्थिति में हमें सत्य का साथ देना है, भले ही उसके लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़े। प्रेम, जो श्री कृष्ण के जीवन का सबसे सुंदर पक्ष है, वह केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सार्वभौमिक था। गोपियों के साथ उनका प्रेम केवल रोमांटिक भाव नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। मित्रता में उन्होंने सुदामा के साथ अपनापन दिखाया, तो द्रौपदी के साथ रक्षा सूत्र के बंधन में अटूट विश्वास। यहाँ तक कि युद्ध भूमि में भी उन्होंने करुणा दिखाई और दुर्योधन को युद्ध से पहले शांति का अवसर दिया। जन्माष्टमी हमें सिखाती है कि प्रेम किसी सीमा में नहीं बंधना चाहिए, बल्कि यह सबके लिए समान रूप से बहना चाहिए। त्याग भी कृष्ण के जीवन का अभिन्न अंग था। उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं को त्याग कर दूसरों के लिए जीवन जिया। बचपन में गोकुल वासियों की रक्षा के लिए राक्षसों का सामना किया, युवावस्था में मथुरा जाकर कंस का वध किया और आगे चलकर महाभारत में धर्म की स्थापना के लिए मार्गदर्शन दिया। यह त्याग केवल भौतिक वस्तुओं का नहीं, बल्कि अहंकार, लोभ और स्वार्थ का भी था। जन्माष्टमी हमें यह प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में दूसरों की भलाई के लिए कुछ छोड़ने का साहस रखें। करुणा वह गुण है जो श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को पूर्णता देता है। उन्होंने दीन दुखियों, पशु पक्षियों और यहाँ तक कि शत्रुओं के प्रति भी करुणा दिखाई। उन्होंने कभी किसी को निराश नहीं किया, चाहे वह छोटा चरवाहा हो या बड़ा राजा। जन्माष्टमी हमें यह स्मरण कराती है कि सच्चा आध्यात्मिक मार्ग वही है जिसमें हम अपने हृदय में करुणा को स्थान दें और दूसरों के दुख को कम करने का प्रयास करें। जन्माष्टमी एक ऐसा पर्व है जो हमें अपने जीवन की दिशा तय करने का अवसर देता है। यह हमें बताता है कि जैसे कृष्ण ने अपने जन्म का उद्देश्य स्पष्ट रखा, अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए जो केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए न हो, बल्कि समाज और संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए हो। जब हम इस दिन व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं, भजन गाते हैं, तो यह सब केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं होते, बल्कि भीतर की चेतना को जागृत करने के साधन होते हैं। जन्माष्टमी का वास्तविक महत्व तभी है जब हम कृष्ण के गुणों को अपने जीवन में उतारें। तभी यह पर्व हमारे लिए केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आत्मा के उत्थान का उत्सव बन जाएगा। एक ऐसा उत्सव जिसमें हर हृदय में प्रेम का प्रकाश, धर्म की ज्योति और करुणा की सुगंध फैलती है। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां विज्ञान और तकनीक ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है,
लेकिन मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतुलन कहीं खोते जा रहे हैं। व्यस्त दिनचर्या, भौतिक इच्छाओं की दौड़ और आपसी संबंधों में बढ़ती दूरी ने हमारे मन को एक अजीब सी थकान से भर दिया है। ऐसे में जन्माष्टमी का पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक पुकार बनकर हमारे सामने आता है। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे युग कोई भी हो, प्रेम, धर्म, सत्य और करुणा के सिद्धांत कभी पुराने नहीं होते। कलियुग में भक्ति का स्वरूप बदल चुका है। पहले भक्ति का केंद्र मंदिर और कीर्तन होते थे। लोग अपने कार्यों के साथ साथ दिन का एक बड़ा हिस्सा भजन, कथा और सत्संग में बिताते थे। आज भक्ति अधिक व्यक्तिगत हो गई है और कई बार डिजिटल माध्यमों के सहारे हम भगवान से जुड़ते हैं। ऑनलाइन कथा, वर्चुअल भजन और सोशल मीडिया के माध्यम से भक्ति का प्रसार भी हो रहा है। यह परिवर्तन बुरा नहीं, बल्कि समय की मांग है, बशर्ते हम इसका उपयोग केवल मनोरंजन के लिए न करके वास्तविक आत्मिक जुड़ाव के लिए करें। जन्माष्टमी हमें यह अवसर देती है कि हम भक्ति को केवल औपचारिकता न मानें, बल्कि अपने जीवन में एक जीवंत अनुभव बनाएं, जहां हर क्रिया में भगवान का स्मरण हो। परिवार और समाज में जन्माष्टमी का आयोजन केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि एकता और संस्कारों की शिक्षा का माध्यम है। जब घर में झांकी सजती है, भजन होते हैं, व्रत रखा जाता है, तो परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्य एक साथ समय बिताते हैं। यह सामूहिकता केवल पूजा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि रिश्तों में प्रेम और सहयोग का भाव भी जगाती है। समाज में मंदिरों और सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा आयोजित जन्माष्टमी महोत्सव लोगों को एक मंच पर लाते हैं, जहां धर्म, संस्कृति और परंपरा का अद्भुत संगम होता है। बच्चे जब कृष्ण की लीलाओं का अभिनय करते हैं, तो वे अनजाने में ही श्री कृष्ण के गुणों, साहस, ईमानदारी और करुणा को सीखने लगते हैं। व्रत का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व भी कम नहीं है। जब हम जन्माष्टमी के दिन उपवास करते हैं, तो यह केवल भोजन से विराम नहीं, बल्कि शरीर को एक विश्राम देने का तरीका है। आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करता है कि समय समय पर उपवास करने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है, शरीर में विषैले तत्व कम होते हैं और मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। आध्यात्मिक दृष्टि से व्रत हमें अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करना सिखाता है। जब हम अपनी इच्छाओं पर काबू पाना सीखते हैं, तो हमारे भीतर अनुशासन और संयम का विकास होता है। जन्माष्टमी का संदेश आज के युग में और भी प्रासंगिक हो गया है। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने महाभारत के समय गीता का उपदेश दिया था कि कर्म करते हुए भी भगवान में समर्पित रहना ही मुक्ति का मार्ग है, उसी प्रकार हमें भी अपने कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के साथ साथ अपने अंतर्मन को ईश्वर के प्रेम में स्थिर रखना चाहिए। आधुनिक जीवन में चुनौतियां अनेक हैं, लेकिन यदि हम कृष्ण की शिक्षा को याद रखें, संभव, निस्वार्थ कर्म और सत्य के प्रति निष्ठा, तो हम किसी भी परिस्थिति में संतुलित और प्रसन्न रह सकते हैं। इस प्रकार जन्माष्टमी का आधुनिक संदेश यह है कि हम तकनीक और प्रगति के साथ साथ अपने भीतर की आध्यात्मिक जड़ों को भी मजबूत रखें। यह पर्व हमें स्मरण कराता है कि जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है, और इस यात्रा में श्री कृष्ण का नाम, उनका जीवन और उनका प्रेम हमारे लिए सबसे बड़ा पथ प्रदर्शक है। जब हम जन्माष्टमी को इस दृष्टि से मनाएंगे, तो यह केवल एक तिथि या परंपरा नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, प्रेम और शांति का जीवंत उत्सव बन जाएगी। जन्माष्टमी का पर्व केवल शास्त्रों की कथा भर नहीं, बल्कि यह अनगिनत भक्तों के जीवन में घटित उन अद्भुत घटनाओं की स्मृति है, जो यह प्रमाणित करती हैं कि भगवान श्री कृष्ण केवल द्वापर युग के नायक नहीं, बल्कि आज भी भक्तों के हृदय में जीवंत हैं। इतिहास और लोक कथाओं में असंख्य प्रसंग ऐसे मिलते हैं जब जन्माष्टमी के दिन भक्तों को दिव्य अनुभूति हुई। उन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की उपस्थिति का अनुभव किया और उनकी कठिनाइयां पल भर में दूर हो गईं। कहा जाता है कि मध्यकाल में एक गांव के साधारण किसान ने जन्माष्टमी के दिन उपवास रखा और दिन भर भजन में लीन रहा।
उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। घर में पूजा के लिए सामग्री जुटाना भी कठिन था। फिर भी उसने मिट्टी के दीपक जलाकर अपने हृदय की पवित्रता से भगवान का स्मरण किया। उसी रात उसने स्वप्न में देखा कि नील वर्ण पीतांबरधारी मुरली बजाते हुए स्वयं श्री कृष्ण उसके आंगन में खड़े हैं और मुस्कुराकर कह रहे हैं, तुम्हारी भक्ति ने हमें यहाँ खींच लाया। अगले दिन सुबह जब वह उठा तो देखा कि घर में अन्न, फल और मिठाइयों के ढेर लगे हैं, जिनका कोई स्रोत उसे समझ नहीं आया। गांव वालों ने इसे भगवान का प्रत्यक्ष आशीर्वाद माना और उस किसान के घर को कृष्ण धाम कहने लगे। एक अन्य प्रसंग में वृंदावन के एक संत ने जन्माष्टमी के दिन रात्रि में कथा और भजन का आयोजन किया था। भोर के समय जब मंडली थककर विश्राम कर रही थी, तभी उन्होंने अनुभव किया कि कहीं पास ही मधुर बांसुरी की धुन बज रही है। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह किसी भक्त का संगीत है, लेकिन जब वे उस ओर गए तो वहां कोई नहीं था। केवल तुलसी के पौधे के पास सुगंध और ध्वनि का आभास था। संत ने इसे अपने आराध्य का संकेत माना और विश्वास किया कि उस रात श्री कृष्ण ने उनकी सभा में आकर लीला की। ऐसे ही एक ऐतिहासिक घटना राजस्थान में भी सुनने को मिलती है। एक बार अकाल के समय गांव के लोगों ने जन्माष्टमी पर विशाल झांकी और भजन का आयोजन किया। हालांकि उनके पास पर्याप्त अन्न और धन नहीं था। सबने मिलकर जो थोड़ा बहुत था उसे साझा किया और पूरे मन से भगवान को अर्पित किया। उसी रात अचानक तेज वर्षा हुई, जिससे खेतों में नई फसल का जीवन लौटा और अकाल टल गया। लोगों ने इसे कृष्ण की कृपा माना, जो उन्होंने अपने भक्तों की सच्ची भावना देखकर बरसाई थी। कई भक्त अपने व्यक्तिगत अनुभव बताते हैं कि जन्माष्टमी की रात्रि में ध्यान या जप के दौरान उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके सिर पर हाथ रख रही है या कोई मधुर मुस्कान उनकी ओर देख रही है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें अपने भीतर अपार शांति का अनुभव होता है, जो सामान्य दिनों में महसूस नहीं होता। विद्वान इसे मानसिक एकाग्रता और भक्ति का परिणाम मानते हैं, लेकिन भक्तों के लिए यह श्री कृष्ण की साक्षात उपस्थिति का प्रमाण है। जन्माष्टमी से जुड़े चमत्कार केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं, बल्कि कई बार बड़े सामाजिक प्रभाव भी डालते हैं। बनारस के एक प्रसिद्ध मंदिर में एक वर्ष जन्माष्टमी की रात बिजली गुल हो गई। मंदिर में हजारों लोग थे और अंधकार फैल गया। तभी अचानक मंदिर के गर्भगृह से एक तेज प्रकाश फैलने लगा, जिससे पूरा प्रांगण रोशन हो गया। यह प्रकाश कुछ समय तक रहा और फिर धीरे धीरे लुप्त हो गया। उपस्थित लोग इसे उस रात के दिव्य चमत्कार के रूप में याद करते हैं। इन सब अनुभवों का सार यही है कि जन्माष्टमी केवल एक ऐतिहासिक स्मरण नहीं, बल्कि यह आज भी भगवान के भक्तों और उनके बीच जीवंत संवाद का अवसर है। श्री कृष्ण का वचन है, जो भक्त भाव से मुझे स्मरण करता है, मैं उसके पास स्वयं आता हूँ। चाहे वह किसान हो, संत हो या सामान्य गृहस्थ, यदि उसका हृदय प्रेम और श्रद्धा से भरा है तो भगवान उसे अपनी उपस्थिति का एहसास जरूर कराते हैं। यही कारण है कि भक्तजन जन्माष्टमी की रात्रि को जागरण, भजन, कथा और ध्यान में बिताते हैं। वे मानते हैं कि यह वह समय है जब लोक और परलोक के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है और ईश्वर के प्रेम का प्रकाश सबसे तेज चमकता है। इन अनुभवों और चमत्कारों की कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है, ताकि आने वाले समय में भी लोग यह न भूलें कि श्री कृष्ण केवल पुराणों में नहीं, बल्कि आज भी हर उस दिल में जीवित हैं जो उन्हें सच्चे प्रेम से पुकारता है। जन्माष्टमी की कथा सुनना, व्रत करना, झांकी सजाना, भजन कीर्तन करना, ये सब हमें बाहरी रूप से श्री कृष्ण से जोड़ते हैं, लेकिन इस पर्व का असली उद्देश्य है भीतर एक ऐसा परिवर्तन लाना जिससे हमारा पूरा जीवन कृष्णमय हो जाए। श्री कृष्ण का जन्म केवल द्वापर युग की घटना नहीं, बल्कि यह हर उस हृदय में होता है जो पवित्र, प्रेम से भरा और अहंकार से मुक्त होता है। जब हम जन्माष्टमी मनाते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हम अपने भीतर ऐसी जगह बना रहे हैं जहां श्री कृष्ण स्थायी रूप से वास कर सकें। जीवन में कृष्ण को उतारना
मतलब केवल उनकी मूर्ति या चित्र की पूजा करना नहीं, बल्कि उनके गुणों और शिक्षाओं को अपनाना है। गीता में उन्होंने जो उपदेश दिया कि हर परिस्थिति में धर्म का पालन करो, कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो और हर कार्य मुझे अर्पित कर दो, यही उनके जीवन को जीने का तरीका है। जब हम अपने काम को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और ईश्वर की सेवा के लिए करने लगते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन शुद्ध होता है और हम उस आनंद को अनुभव करने लगते हैं जो किसी भौतिक उपलब्धि से नहीं मिलता। जन्माष्टमी को केवल त्योहार की तरह मनाना आसान है, घर सजाना, मिठाइयाँ बनाना, भजन गाना, लेकिन असली चुनौती है इस एक रात के भाव को पूरे साल तक बनाए रखना। अगर हम हर दिन कुछ क्षण श्री कृष्ण का नाम लें, उनकी लीलाओं को याद करें और अपने कार्यों को उनके सामने प्रस्तुत करें, तो धीरे धीरे हमारा जीवन एक निरंतर जन्माष्टमी बन सकता है। पूर्ण समर्पण का अर्थ है कि हम अपने सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता, सब कुछ श्री कृष्ण के चरणों में रख दें। इसका मतलब यह नहीं कि हम कर्म करना छोड़ दें, बल्कि यह कि हम अपने कर्म को भगवान की सेवा मानकर करें। जब हम ऐसा करते हैं तो परिस्थितियां हमें विचलित नहीं करती, क्योंकि हम जानते हैं कि हर घटना उनकी योजना का हिस्सा है और वे ही हमारे सच्चे मार्गदर्शक हैं। कथा का सार यही है कि जैसे द्वापर युग में श्री कृष्ण ने अधर्म के अंधकार को चीरकर धर्म की ज्योति जगाई, वैसे ही वे आज भी हर उस मन में जन्म लेते हैं जो उन्हें प्रेम और विश्वास से पुकारता है। जन्माष्टमी हमें याद दिलाती है कि ईश्वर दूर नहीं, बल्कि हमारे ही भीतर हैं। हमें बस अपने हृदय के द्वार खोलने हैं। जब हम इस पर्व को बाहरी उत्सव के साथ साथ आंतरिक साधना का माध्यम बना लेते हैं, तो हमारा जीवन केवल सांसारिक सफलता की दौड़ नहीं रहता, बल्कि एक दिव्य यात्रा बन जाता है। तब हम समझते हैं कि श्री कृष्ण केवल मथुरा और वृंदावन के नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के हैं और हम उनके अनंत प्रेम के हिस्सेदार हैं। यही जन्माष्टमी का सच्चा उद्देश्य और यही इसकी सबसे बड़ी प्राप्ति है। पूर्ण समर्पण की यात्रा कोई क्षणिक घटना नहीं, बल्कि यह एक क्रमिक साधना है। जैसे एक बीज को अंकुर बनने और वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही मानव हृदय को भी श्री कृष्ण की चेतना से पूर्णतः भरने में समय लगता है। प्रारंभ में मन बार बार भटकता है, सांसारिक आकर्षण और मोह उसकी दिशा बदलते हैं, लेकिन जब साधक का संकल्प दृढ़ होता है तो धीरे धीरे उसका चित्त एक बिंदु पर स्थिर होने लगता है। जन्माष्टमी का पर्व इस साधना में एक वार्षिक मील का पत्थर है, जब साधक यह देख सकता है कि वह पिछले वर्ष से कितना आगे बढ़ा है, कितना और परिवर्तन आवश्यक है और किस तरह वह अपने जीवन को और अधिक कृष्णमय बना सकता है। श्री कृष्ण का नाम लेना मात्र उच्चारण नहीं है, यह एक आह्वान है। यह आह्वान आत्मा का है, जो अपने परमात्मा को पुकार रही है। जब यह पुकार सच्चे हृदय से उठती है तो वह खाली नहीं जाती। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे व्यक्ति कितना भी टूट चुका हो, कृष्ण की करुणा उसे संभाल लेती है। इतिहास में ऐसे अनगिनत प्रसंग मिलते हैं जहां भक्तों ने निराशा की गहरी खाई में भी कृष्ण को पुकारा और उन्होंने तुरंत उत्तर दिया। यह उत्तर हमेशा किसी अलौकिक चमत्कार के रूप में ही नहीं आता। कभी कभी यह एक नई शक्ति, नई दृष्टि या भीतर जागे हुए साहस के रूप में आता है, जिससे भक्त फिर खड़ा हो पाता है। जीवन में कृष्ण को उतारना यह नहीं कि हम केवल माला जपें और बाकी समय वैसा ही जिएं जैसा पहले जीते थे। इसका अर्थ है कि हमारा सोचने, बोलने और करने का ढंग बदल जाए, हमारे शब्द में मिठास आ जाए, हमारे कर्म में ईमानदारी आ जाए और हमारे हृदय में करुणा स्थायी रूप से बस जाए। जब श्री कृष्ण कहते हैं मामेकम शरणम व्रज, तो इसका तात्पर्य है कि हर स्थिति में, हर निर्णय में हम पहले यह सोचें कि क्या यह कार्य मेरे ईश्वर को प्रसन्न करेगा। जब यह दृष्टिकोण जीवन में आ जाता है तो गलतियों की संभावना कम हो जाती है
और हम स्वाभाविक रूप से धर्म के मार्ग पर चलने लगते हैं। पूर्ण समर्पण का अर्थ यह भी है कि हम अपने अहंकार को त्याग दें। अहंकार वह दीवार है जो हमारे और कृष्ण के बीच खड़ी रहती है। जब तक हमें लगता है कि हम सब कुछ स्वयं कर रहे हैं, हमें उनकी कृपा का अनुभव नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही हम स्वीकार करते हैं कि हम केवल उनके हाथों की कठपुतली हैं और वे ही वास्तविक कर्ता हैं, तभी जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। यह वही स्थिति है जिसे संत निर्मल मन कहते हैं। ऐसा मन जो न शिकायत करता है, न अहंकार पालता है, केवल अपने ईश्वर की इच्छा में प्रसन्न रहता है। जन्माष्टमी हमें यह भी सिखाती है कि ईश्वर का जन्म हमेशा संकट की घड़ी में होता है। द्वापर युग में जब अधर्म चरम पर था, तब श्री कृष्ण ने जन्म लिया। वैसे ही जब हमारे जीवन में अंधकार गहराता है, जब हर ओर निराशा और भय का साम्राज्य लगता है, तब यदि हम भक्ति के दीपक जलाते हैं तो भीतर कृष्ण का जन्म होता है। यह आंतरिक जन्म ही सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि इसके बाद जीवन वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। समर्पण के मार्ग पर चलते हुए हमें यह भी समझना चाहिए कि भक्ति केवल मंदिरों या पूजा के समय की चीज नहीं है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कृष्व मदर्पणम। अर्थात जो भी तुम करते हो, खाते हो, अर्पित करते हो, तप करते हो, सब मुझे अर्पित करो। इसका मतलब है कि हमारा हर कर्म, चाहे वह घर के काम हो, नौकरी का दायित्व हो या किसी की मदद करना, यदि हम उसे ईश्वर को अर्पित करने की भावना से करें तो वह भक्ति बन जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि भक्ति का अर्थ है संसार से भागना, लेकिन श्री कृष्ण ने तो हमें यही सिखाया कि संसार में रहते हुए, कर्तव्य निभाते हुए भक्ति करना ही सबसे श्रेष्ठ है। गीता का सार यही है कि जीवन का रणक्षेत्र ही भक्ति का स्थान है। वहाँ भागने की नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण से कार्य करने की आवश्यकता है। जन्माष्टमी हमें यह याद दिलाती है कि हम सब अपने अपने कुरुक्षेत्र में खड़े हैं और हमारे पास भी एक अर्जुन है, हमारा विवेक, जिसे मार्गदर्शन की आवश्यकता है, और हमारे भीतर एक कृष्ण है जो हमेशा मार्ग दिखाने को तैयार है। पूर्ण समर्पण का फल यह है कि साधक को अंततः यह अनुभव होने लगता है कि वह और कृष्ण अलग नहीं है। उसका हृदय एक ऐसा मंदिर बन जाता है जिसमें हर पल बांसुरी की मधुर ध्वनि गूंजती है। इस अवस्था में सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान सब समान हो जाते हैं। व्यक्ति अपने जीवन के हर पल को उत्सव की तरह जीने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर घटना उसके प्रियतम की योजना का हिस्सा है। जब हम जन्माष्टमी को इस दृष्टि से मनाते हैं तो यह केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं रह जाता, यह आत्मा की वर्षगांठ बन जाता है। वह क्षण जब हम स्वयं को याद दिलाते हैं कि हमारा असली जन्म वह है जब हमने कृष्ण को अपने हृदय में स्थान दिया। यही वह क्षण है जो जीवन को अर्थ देता है। जब हम जन्माष्टमी की पूरी कथा पर दृष्टि डालते हैं तो यह केवल श्री कृष्ण के अवतार की ऐतिहासिक या पुराणिक गाथा नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण जीवन का दार्शनिक मार्गदर्शन है। कथा की शुरुआत उस अंधकार से होती है जो अधर्म, अन्याय और पाप के रूप में पूरे ब्रह्मांड पर छा जाता है। धरती माँ करुण पुकार करती है, देवताओं की सभा होती है और भगवान विष्णु यह संकल्प करते हैं कि वे स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करेंगे। यह हमें यह बताता है कि जब संसार में या हमारे भीतर अंधकार अधिक हो जाता है तो ईश्वर का प्रकाश प्रकट होता है, कभी बाहरी रूप में, कभी आंतरिक चेतना के रूप में। फिर कथा हमें मथुरा ले जाती है, जहाँ कंस का अत्याचार चरम पर है। यह केवल एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि यह उस स्थिति का प्रतीक है जब लोभ, क्रोध और अहंकार जीवन पर शासन करने लगते हैं। देवकी और वसुदेव का कारावास यह दिखाता है कि सच्चाई और धर्म को अक्सर कठिन परिस्थितियों में जीना पड़ता है, लेकिन विश्वास और धैर्य
अंततः विजय दिलाते हैं। 7 बच्चों का बलिदान और 8वें के रहस्य का सुरक्षित रहना यह सिखाता है कि ईश्वर की योजना अदृश्य होते हुए भी अचूक होती है। उस अद्भुत मध्य रात्रि का वर्णन जब आषाढ़ शुक्ल अष्टमी की घड़ी में सितारे, नक्षत्र और ब्रह्मांड मानो ठहर जाते हैं, जेल के दरवाजे स्वयं खुल जाते हैं, यमुना का मार्ग बन जाता है और गोकुल में नंद के घर बांसुरी वाला जन्म लेता है। ये केवल एक घटना नहीं, बल्कि यह बताता है कि जब सही समय आता है तो सारी प्रकृति मिलकर ईश्वर की योजना को पूर्ण करती है। ये संदेश देता है कि हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि हर घटना का अपना समय है और जब वह आता है तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। बाल कृष्ण की लीलाएं, पूतना का वध, शकटासुर और तृणावर्त का संहार, माखन चोरी, गोवर्धन पर्वत उठाना और रासलीला, ये सब केवल मनोरंजक घटनाएं नहीं बल्कि गहरे प्रतीक हैं। यह दिखाते हैं कि ईश्वर बाल रूप में भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनका जीवन आनंद से भरते हैं और साथ ही यह याद दिलाते हैं कि संसार में कितने ही बड़े संकट क्यों न आए, प्रेम और भक्ति का मार्ग सबसे शक्तिशाली है। युवावस्था में श्री कृष्ण का रूप प्रेम, करुणा और धर्म का संगम है। वे रासलीला के माधुर्य में गोपियों को भक्ति का सर्वोच्च मार्ग दिखाते हैं। गोवर्धन पर्वत उठाकर हमें सिखाते हैं कि प्रकृति और धर्म की रक्षा ईश्वर के भक्त का कर्तव्य है। और महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश देकर यह स्पष्ट करते हैं कि सच्चा जीवन वह है जिसमें हम अपना कर्तव्य निष्ठा से करते हुए परिणाम को ईश्वर को अर्पित कर दें। जन्माष्टमी का आध्यात्मिक महत्व यही है कि यह हमें प्रेम, धर्म, त्याग और करुणा का संदेश देता है। यह केवल उपवास और पूजा का दिन नहीं, बल्कि यह आत्मा के भीतर ईश्वर के जन्म का अवसर है। जब हम इस दिन को केवल बाहरी उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि आंतरिक साधना के रूप में जीते हैं, तो यह हमें हमेशा के लिए बदल देता है। आधुनिक युग में भी यह पर्व उतना ही प्रासंगिक है जितना द्वापर युग में था। आज भी कलयुग का प्रभाव है। अहंकार, लोभ, क्रोध और ईर्ष्या चारों ओर फैल रहे हैं। लेकिन जन्माष्टमी हमें याद दिलाती है कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हमारे कर्म, विचार और व्यवहार में भी उपस्थित हो सकते हैं। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने परिवार, समाज और जीवन में प्रेम और भक्ति का वातावरण बनाएं, ताकि अगली पीढ़ी केवल श्री कृष्ण की कहानी न सुने, बल्कि उनके मार्ग पर चले। भक्तों के अनुभव और चमत्कार इस तथ्य को और मजबूत करते हैं कि श्री कृष्ण आज भी जीवित हैं। उन्होंने कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ा, कभी अदृश्य शक्ति बनकर उनकी रक्षा की, कभी किसी के माध्यम से मदद भेजी और कभी सीधे दर्शन देकर उनकी पुकार का उत्तर दिया। ये प्रसंग यह बताते हैं कि भक्ति में अपार शक्ति है और सच्चा विश्वास असंभव को भी संभव कर देता है। पूर्ण समर्पण का अर्थ है कि हम अपने जीवन के हर पहलू को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दें। जब हम अपने सुख दुख, जीत हार, सफलता असफलता सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो जीवन का बोझ हल्का हो जाता है और हम हर परिस्थिति में प्रसन्न रह सकते हैं। यह स्थिति तभी आती है जब हम भीतर से मान लेते हैं कि ईश्वर ही करता है और हम केवल उनके सेवक हैं। इस पूरी कथा का सार यही है कि जैसे द्वापर युग में श्री कृष्ण ने अधर्म के अंधकार को दूर कर धर्म की स्थापना की, वैसे ही वे आज भी हर उस हृदय में जन्म ले सकते हैं जो उन्हें प्रेम और विश्वास से पुकारता है। जन्माष्टमी हमें यह याद दिलाने आती है कि ईश्वर दूर नहीं है, बल्कि वे हमारे भीतर ही हैं। हमें केवल अपने हृदय के द्वार खोलने हैं। जब हम इस पर्व को बाहरी उत्सव के साथ साथ आंतरिक साधना का माध्यम बना लेते हैं, तो हमारा जीवन केवल सांसारिक सफलता की दौड़ नहीं रहता, बल्कि एक दिव्य यात्रा बन जाता है। तब हम समझते हैं कि श्री कृष्ण केवल मथुरा और वृंदावन के नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के हैं और हम उनके अनंत प्रेम के हिस्सेदार हैं। यही जन्माष्टमी का सच्चा उद्देश्य है,
यही इसका अमर संदेश है और यही इस कथा की सबसे बड़ी प्राप्ति है कि हम अपने भीतर कृष्ण का जन्म कराएं और फिर कभी उन्हें अपने जीवन से अलग न होने दें। जन्माष्टमी केवल श्री कृष्ण के जन्म की कथा नहीं, ये उस प्रकाश का उत्सव है जो हर हृदय के अंधकार को मिटा देता है। कन्हैया का जन्म ये याद दिलाता है कि जब जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान अवतरित होते हैं। आज का ये पावन व्रत और कथा हमें यही संदेश देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, अगर हमारे भीतर भक्ति, सत्य और प्रेम है तो कान्हा अवश्य हमारे जीवन में जन्म लेंगे। आइए इस जन्माष्टमी पर हम केवल उत्सव ही ना मनाएं बल्कि अपने भीतर उस नन्हे कृष्ण को भी जन्म दें जो करुणा, प्रेम और धर्म का मार्ग दिखाए। जय श्री राधे कृष्ण। हर घर में कान्हा का जन्मोत्सव मंगलमय हो।